तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जो बीएड डीएड प्रकरण बिहार में चल रहा है बीपीएससी टीआरई के अंदर, उस मामले को सीजीआई यानी चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। यानी कि बीएड डीएड का मैटर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे और इसमें बहुत कुछ होने की संभावना अब झलक रही है, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा होते जा रहा है बिहार शिक्षक बहाली के अंदर। क्योंकि बिहार सरकार ने जो है रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो बहाली है हमारी लगभग 1,70,000 बहाली चल रही है और इस बहाली को हम तब तक रिजल्ट जारी नहीं कर सकते जब तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई आदेश पारित ना हो जाए। तो इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की एक खास मांग कि जो हमारी याचिका है उस याचिका को आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल सुनिए। और आज सुनवाई थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो इस सुनवाई को जस्टिस अनिरुद्ध की बेंच में ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये जो है फाइल भेज दी गई, यानी कि इसकी सुनवाई अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। यानी कि सरकार ने एसएलपी दायर कर मांग की है, यानी कि सरकार ने एसएलपी दायर कर दी है और साफ साफ मांग किया गया है कि जो हमारी बिहार शिक्षक बहाली है बीपीएससी टीआरई, उसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार ने एसएलपी में क्या कुछ लिखा है, वो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि ये बात होता है कि बिहार सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। और जहां तक बात बीएड कैंडिडेट्स की है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि सरकार ने इस मामले को चीफ जस्टिस इंडिया के पास भेज दिया है और उम्मीद रखिए बहुत कुछ संकेत इसमें अच्छा होने को दिख रहा है। यानी कि बीएड पास को मौका देने की मांग बिहार सरकार ने साफ साफ कर दी सुप्रीम कोर्ट से। और ये जो सुनवाई है अब सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे इस मामले की पूरी सुनवाई, क्योंकि इससे पहले जो आपके सुनवाई थी वो किसी और बेंच में चल रही थी। क्योंकि इनका साफ साफ कहना है बिहार सरकार का माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि जो हमारा विज्ञापन है वो बहाली से पहले निकला हुआ है। यानी कि जो विज्ञापन था बीपीएससी का वो 11 अगस्त से पहले का निकला हुआ है और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था बीएड डीएड को लेकर वो 11 अगस्त को आया था। तो ऐसे में सरकार इस बात को पुरजोर तरीके से रखने जा रही है। चीफ जस्टिस के पास की जो विज्ञापन है वो पहले आया हुआ है और बहाली का विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत पहले और जजमेंट 11 अगस्त को आया। तो देखने वाली बात ये होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर क्या कुछ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजीआई के पास भेज दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया ताकि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो और इसका निपटारा हो सके। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और इसी के चलते आप सभी का रिजल्ट पेंडिंग है। जब तक यहाँ से आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट बीपीएससी का जारी नहीं किया जा सकता। जैसे कि आज मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको कि बीएड डीएड की सुनवाई में कुछ अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार के वकील ने कहा कि यदि हम बीएड को बाहर करते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन ही इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि उनका साफ साफ है कि अगर हम बीएड को बाहर करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन ही इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुद ही निष्पक्ष दिखाते हुए अभी भी स्पष्टीकरण लेना चाहती है सुप्रीम कोर्ट से। 11 अगस्त का फैसला किस तिथि से लागू माना जाए, केस ट्रांसफर हुआ अनिरुद्ध की बेंच में। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है कि अब ये मामला सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया बिहार सरकार की रिक्वेस्ट पे। अब ये पूरा मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे और बहुत जल्द पे जो है आपका डिसीजन आने वाला है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। डिसीजन किसके पक्ष में आएगा ये वक्त बताएगा। हालांकि बिहार सरकार ने तय कर लिया कि इस बहाली में हम पीछे नहीं हटेंगे और एनी हाउ हम अब सभी अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट में शामिल करेंगे। तो सरकार ने इस मामले को सीजीआई यानी चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। अब देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ होता है। जो अपडेट्स होगा आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।